हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की एक ज़बरदस्त वीडियो में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो होगा बहुत ही खास, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हवाई जहाज़ की खिड़की में एक छोटा अदृश्य छिद्र होता है जो खिड़कियों के बीच वायु के दबाव को नियंत्रित करता है और उन्हें कोहरे से मुक्त रखता है। हवाई जहाज़ की खिड़कियाँ एक्रेलिक सामग्री से बनाई जाते हैं और इसमें 3 फलक होते हैं। बाहरी और भीतरी फलक हवाई जहाज़ के अंदर और बाहर हवा के दबाव को नियंत्रित करते हैं, जबकि मध्य फलक में स्थित अदृश्य छिद्र बाहरी और भीतरी फलक के बीच हवा के दबाव को विनियमित करता है। नंबर 2, कई बार हवाई यात्रा के दौरान परोसा गया भोजन बेस्वाद लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि परोसे गए भोजन में कोई समस्या नहीं होती है, बल्कि केबिन में हवा के असामान्य दबाव के कारण हमारी स्वाद ग्रंथियाँ शून्य हो जाता है, जिसके कारण हमें भोजन बेस्वाद लगता है। नंबर 3, अधिकांश लोग इस तथ्य से अनजान है कि हवाई जहाज़ में उपलब्ध ऑक्सीजन मास्क केवल 12 से 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है और इस दौरान पायलट विमान को एक सुरक्षित ऊंचाई तक पहुंचा देता है जहां यात्री सामान्य रूप से सांस ले पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति केबिन में हवा का दबाव कम होने के बावजूद ऑक्सीजन मास्क का उपयोग नहीं करते हैं तो वो हाइपोक्सिया, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के शिकार हो सकते हैं और अंत मस्तिष्क क्षति या मौत का कारण बन सकता है। नंबर 4, हवाई जहाज़ में वैक्यूम प्रेशर बहुत अधिक होता है और जब आप हवाई जहाज़ में शौचालय के सीट पर बैठकर फ्लश दबाते हैं तो पहले से उपस्थित वैक्यूम प्रेशर में वृद्धि हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप शौचालय में फंस सकते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर हवाई जहाज़ों में टॉयलेट में बैठकर फ्लश नहीं करने से संबंधित नोटिस चिपकाए जाते हैं। नंबर 5, अक्सर हवाई यात्रा के दौरान यात्री कान के दर्द की शिकायत करते हैं। ये असुविधा ऊंचाई में अचानक परिवर्तन की वजह से होती है, क्योंकि आमतौर पर कान के पर्दों के अंदर और बाहर वायु का दबाव बराबर मात्रा में रहता है। सूखी हवाई यात्रा के दौरान कान के अंदर और बाहर हवा के दबाव बराबर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, जिसके कारण ये असुविधाएं होती है। इससे निपटने के लिए यात्रियों को गम चबाने, तौफिया चूसने, मुंह में हवा भरकर और नाक को बंद करने, उसे कान के माध्यम से सोने की सलाह दी जाती है। लेकिन ये उपाय उस समय काम नहीं करते जब कोई व्यक्ति फ्लू या जुकाम से पीड़ित होता है। सूखी फ्लू जुकाम की स्थिति में व्यक्ति के कान पहले ही बंद हो जाते हैं, जिससे कान के अंदर और बाहर हवा के दबाव को बराबर करने का कोई रास्ता नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में कान में संक्रमण हो सकते हैं या कान के पर्दे फट सकते हैं। नंबर 6, लंबे समय तक चलने वाली उड़ानों के दौरान केबिन क्रू को किसी न किसी समय पर ब्रेक लेना पड़ता है और हवाई जहाज़ में उनके आराम के लिए छोटे छोटे कमरे बने होते हैं। अधिकांश बोइंग 777 और 787 विमानों में इस तरह की सुविधाएं होती है। केबिन क्रू टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान इन कमरों का उपयोग नहीं करते, लेकिन जब हवाई जहाज़ ऊंचाई पर रहता है तो वो इसका उपयोग करते हैं। यात्रियों के लिए इन कमरों में जाना प्रतिबंधित होता है। नंबर 7, यूँ तो हवाई जहाज़ में एक जोड़ी इंजन मौजूद होते हैं, लेकिन इसे केवल एक कार्यशील इंजन के साथ लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है। हवाई जहाज़ को केवल एक इंजन की मदद से उड़ाया जा सकता है और ज़मीन पर लाया जा सकता है। अंत यदि हवाई जहाज़ का एक इंजन विफल हो जाता है तो पायलटों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि वे दूसरे इंजन की मदद से हवाई जहाज़ को उड़ा पाते हैं और निकटतम हवाई अड्डे पर उसे लैंड करा पाते हैं। नंबर 8, हवाई जहाज़ में यात्रियों के लिए कोई आपातकालीन द्वार होते हैं जिनके माध्यम से वे दुर्घटना की स्थिति में बाहर निकलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपातकालीन स्थिति में पायलटों को विमान से बाहर निकलने हेतु विमान के कॉकपिट में एक निकास द्वार होता है। विभिन्न प्रकार के हवाई जहाज़ों में अलग अलग बिंदुओं पर स्थित होता है। नंबर 9,
हवाई जहाज़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इन पर आसमानी बिजली का कोई असर नहीं होता। हर वर्ष कम से कम एक बार या 1000 घंटों की उड़ान में एक बार आसमानी बिजली किसी न किसी जहाज़ से टकराती है, लेकिन 1963 के बाद से अब तक आसमानी बिजली की वजह से कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई है। नंबर 10, ब्लैक बॉक्स एक डेटा रिकॉर्डर है जो चालक दल के सदस्य, हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारी, उड़ान नियंत्रण अधिकारी और हवाई जहाज़ के तकनीकी टीम के अधिकारियों के बीच की बातचीत एवं जानकारी को संग्रहित करता है। ब्लैक बॉक्स एल्यूमीनियम की एक पतली परत और उच्च तापमान रोधी पदार्थों की एक इंच परत से बनाए जाते हैं। यह बॉक्स एक जंग प्रतिरोधी टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील से निर्मित खोल में संलग्न रहता है। ब्लैक बॉक्स द्वारा भेजे जाने वाले सिग्नल को मानवीय कान से नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन सोनार द्वारा इसे आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।